Good afternoon, class. Today I am going to tell you divisibility of numbers. It is very important aspect of maths. ठीक, डिविजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और हमको डिवाइड करना पड़ता है कि वो नंबर डिविजिबल होंगे किसी नंबर से यानी या वो नंबर किससे डिविजिबल होंगे. तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए. When you know the concept of divisibility, then you will divide the numbers very easily any number. Okay, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. डिविजिबिलिटी बाय 2. देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2 के सामने मैंने लिखा है वंस डिजिट शुड बी 2, 4, 6, 8, 0. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा अगर उसकी वंस डिजिट जो है वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 2 है या 4 या 6 या 8 या 0. इट मीन्स इवन नंबर. लाइक मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ. जैसे मैंने लिख दिया 10 के अलावा मैंने लिख दिया 62, मैंने लिख दिया 108, मैंने लिख दिया 54. ये सारे नंबर्स मैंने ऐसे लिख दिया. मैंने लिख दिया 190. अब पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो हमको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्लास. ठीक है, पूरा नंबर आपको डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ आपको वंस डिजिट चेक करनी है. देखिए वंस डिजिट 0 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है. इसकी वंस डिजिट 2 है, 62 2 से डिविजिबल है. इसकी वंस डिजिट 8 है तो ये भी डिविजिबल है. 54 में वंस डिजिट 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है. 190 में वंस डिजिट 0 है, ये भी 2 से डिविजिबल है. सपोज दैट मैं लिख दूँ 57, इसकी वंस डिजिट ना तो 2 है, 4, 6, 8, 0 कुछ नहीं है. इट मीन्स 57 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं. ओके क्लास. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी जो है वो है डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए लिखा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स. जो भी नंबर है उनके सारे डिजिट्स का सम शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3. उन सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 का. जैसे अगर मैं बात करूं 18 की जगह अगर बात की जाए 108 की जगह बात की जाए 1026 की. अब पूछा जाए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमको याद रखना है सम ऑफ ऑल डिजिट्स. जो भी डिजिट है उसका सम कर दीजिए और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. जैसे 18 में 1 है, 8 है, इन दोनों का सम करोगे 1 + 8 9 और 9 3 का मल्टीपल है. इट मीन्स 18 डिविजिबल है. 108 यहाँ पे 3 नंबर से इन तीनों को ऐड कीजिए 1 + 0 + 8 कितना आया 9. 9 जो है वो मल्टीपल है 3 का यानी कि 108 भी डिविजिबल है. 1026. अब इसका पूछा गया सबको ऐड कीजिए 1 + 0 + 2 + 6 सबको ऐड कर दीजिए कितना आया 9. 9 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है. इट मीन्स कि जब भी किसी डिजिट्स में किसी नंबर में सारे डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डिजिट्स को ऐड कर लीजिए. इफ इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 3. ओके क्लास. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 4. इसमें देखिए लिखा है लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4. जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती हैं वो हमेशा किसकी मल्टीपल होनी चाहिए, 4 की मल्टीपल होनी चाहिए. जैसे अगर मैं बोल दूं 512 या फिर 36 या फिर 52. ओके क्लास. तो इसमें देखिए लिखा लास्ट 2 डिजिट्स अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1052 तो अब देखिए जैसे 512 है तो हमको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है. यहाँ पे 12 है और 12 क्या है 4 का मल्टीपल होता है. 4 3 12 यानी ये डिविजिबल है. 36 इसमें तो 2 ही डिजिट है तो 36 तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. 4 9 से 36 4 का मल्टीपल है. 1052. अब 1052 जो है इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स आपको देखनी है तो 52 है. 52 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो 52 को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 52 को 4 से डिवाइड करोगे 30 आएगा. इट मीन्स ये भी 4 से डिविजिबल है. तो लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. ओके. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 5. डिविजिबिलिटी बाय 5 इज वेरी इजी. वंस डिजिट शुड बी 0 और 5. किसी भी नंबर की अगर वंस डिजिट 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर लिख दीजिए 3 1 1 5 1 7 0 2 1 3 5. देखिए वंस डिजिट 5 है, वंस डिजिट 0 है, वंस डिजिट 5 है. जब भी 5 या 0 होगी तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नो डाउट. ओके क्लास. तो हमने अभी तक 4 नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़ी है.
2 3 4 5, इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। कंटिन्यू करता हूँ मैं इसी में, आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है, 6 से डिवाइड करके नहीं चेक करना होता है। देखिए लिखा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखिए सपोज दैट मैंने लिखा 132, ओके। अब हमको चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमको 6 से नहीं चेक करना है, पहले हमको 2 से देखना है क्या ये 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, वंस डिजिट शुड बी 2 4 6 8 0, देखिए वंस डिजिट 2 है यानी ये 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक कर लीजिए, 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर हम इन तीनों डिजिट्स का सम कर दें 1 + 3 + 2 तो कितना आएगा 6, और 6 क्या है 3 का मल्टीपल है यानी ये 3 से भी डिविजिबल है। अब ये 2 से भी है, 3 से भी है, इट मीन्स ये 6 से भी होगी, तो 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब भी 6 से डिविजिबिलिटी होगी आप पहले 2 और 3 से चेक कर लीजिए, अगर 2 और 3 से है तो वो 6 से भी होगी। डिविजिबिलिटी बाय 7 मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 7 को करके देखना पड़ता है। कोई भी नंबर होगा उसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन इट विल बी डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 7, इसलिए यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में लिखा है लास्ट 2 और 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, लास्ट की 2 डिजिट या 3 डिजिट्स जो होनी चाहिए वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए या 8 का मल्टीपल होनी चाहिए। 4 और 8 में ध्यान से देख लीजिए, 4 में लिखा था लास्ट 2 डिजिट्स और 8 में लिखा है लास्ट 2 और 3 डिजिट्स। ओके, सपोज दैट मैं किसी नंबर की बात करूं, जैसे मैंने बात की यहाँ पर लिख दिया आपके सामने 512, क्या लिख दिया 512, तो मैंने लिखा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या है 12 है। अब क्या ये 8 से है या नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर लास्ट के 3 डिजिट देखी जाए पूरे को तब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा। तो 8 के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, आपको 2 डिजिट से देखना पड़ता है, अगर 2 डिजिट नहीं तो आपको 3 डिजिट से भी देखना पड़ता है। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9, जैसे 4 और 8 में रिलेशन है वैसे डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 में भी रिलेशन है। जैसे 9 में 3 में क्या था सम ऑफ ऑल डिजिट, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 थी। जैसे एक नंबर की मैं बात कर लेता हूँ, नंबर से 1 3 2 5 7, ठीक। अब पूछा जाए क्या ये नंबर डिविजिबल है 9 से, आप सबको ऐड कर लीजिए 1 + 3 + 2 + 5 + 7, 1 + 3 4 + 2 6 + 5 11 + 7 18, 18 क्या है 9 का मल्टीपल है यानी ये 1 3 2 5 7 9 से डिविजिबल था। डिविजिबिलिटी बाय 10 वेरी इजी, वंस डिजिट शुड बी 0, अगर उसकी वंस डिजिट 0 है तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे 10 से। एंड द लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 11, ये बहुत टिपिकल लगती है, इसमें लिखा है बाय कंपेयरिंग द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस, कंपेयर करना होता है हमको उन डिजिट्स को जो ऑड प्लेसेस पे हैं और इवन प्लेसेस पे हैं। अगर वो डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम और जो इवन प्लेसेस हैं उनका सम, अगर उनका सम आपने निकाल लिया है इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का, लास्ट में उनका डिफरेंस देखिए, अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है, क्या 0 आता है या 11 आता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ 121, अब देखिए ये प्लेस और ये प्लेस ऑड प्लेस है, इन दोनों का सम कीजिए, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 क्या है इवन प्लेस पे है और ये एक ही है तो ये भी कितना हो गया 2, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या आ जाएगा 0, यानी कि 1 2 1 2 से 11 से डिविजिबल है। एक नंबर और लेते हैं, ठीक है, अगर एक नंबर हम और ले लें 1 3 3 1, क्या ये 11 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। ऑड प्लेस पे 1 है, ऑड प्लेस पे 3 है, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, इवन प्लेस पे 3 है और 1 है, यहाँ पे कितना करेंगे 4, अब दोनों ही 4 है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0, यानी ये डिविजिबल है 11 से। एक और देख लेते हैं उसके बाद खत्म करते हैं। जैसे मैंने लिया 1 0 8 2 4, अब देखिए 4 8 और 1 ये ऑड प्लेसेस पे, इनको ऐड कर दीजिए 4 + 8 + 1 कितना आया 13, और 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 + 0 तो 2, अब दोनों का डिफरेंस देखिए 13 - 2 = 11, और मैंने बताया था अगर 0 आए या 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल होगा। ओके क्लास, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर विच इज वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।